महिलाओं को जो है राजनीति में आज के परिवेश में आना चाहिए? सर, मैं तो पूरा पूरा समर्थन करूंगी कि लोकतंत्र को इंक्लूसिव, समावेशी, मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए महिलाओं का राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है। उनके विचार और दृष्टिकोण को राजनीति में तत्परता के साथ शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि अन्य देशों की तुलना में यदि हम ग्लोबल लेवल पे बात करें तो जो भारतीय महिलाओं का पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप है वो बहुत कम है, क्योंकि लोकसभा में ये प्रतिशत महिला सांसदों का 14 है, राज्यसभा में 13 ही प्रतिशत है और राज्यों की विधानसभाओं में केवल 9% है। किंतु पंचायती राज जो व्यवस्था है उसमें थोड़ा प्रतिशत बढ़ा है, 45 है लगभग, किंतु वहां भी पति प्रधान सिस्टम है। तो ये सारी चीजों को अभी देखिए, जो कानून पारित होने वाला है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तो इसके तहत 33% महिलाएं, जो हमारे संसद में आएंगी, शायद 2026 के बाद की ये बात है। तो बहुत जरूरी है उनकी आवाज को, उनके दृष्टिकोण को संसद में शामिल किया जाना, क्योंकि महिलाएं एक दूसरी महिलाओं की समस्याओं को बहुत अच्छे से समझती हैं, जानती हैं। ये तो महिला प्रधान देश हो जाएगा तो फिर पुरुष क्या करेंगे? सर, ऐसी बात नहीं है, पुरुषों का तो वर्चस्व हमेशा ही रहेगा, क्योंकि जो पैट्रियार्की होती है, जो पैट्रियार्कल फिगर होता है। नहीं, एक एसडीएम जो है बन गई थी, आपने केस देखा होगा, एसडीएम बन गई थी, अपने पति को छोड़ दिया उसने, जिस पति ने जो है पढ़ाया लिखाया उसको आगे बढ़ाया, एसडीएम तक बनाया। सर देखिए, इक्का दुक्का तो ऐसे जो मामले होते हैं ये कभी नहीं रुक पाएंगे सर। ये तो हर युग में होता है, चाहे आप त्रेता युग ले लें, आप द्वापर युग ले लें, तो ये कलयुग है सर। नहीं तो आज हमारे व्यूवर्स को क्या संदेश देना चाहती मंच के माध्यम से? मैं सभी अपने सुनने वालों को ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, जो समाज की महिलाएं हैं और बेटियां हैं, वो यदि बाहर कभी किसी समस्या से उनको कोई प्रॉब्लम होती है, उनको कोई मतलब परेशान कर रहा है, कोई अपमानजनक हरकतें कर रहा है उनके साथ, तो आपका ये दायित्व है, आपकी ये मॉरल ड्यूटी है कि उस जगह आप महिला के भाई बन जाएं, पिता बन जाएं और उस हिसाब से उसकी रक्षा करें। देखिए, ये जो प्रकृति है वो हमारी अच्छी चीज़ों को भी और बुरी चीज़ों को भी काफ़ी गुना करके वापस करती है। तो बाहर जो बहन बेटियां हैं वो आपकी मतलब अमानत हैं, उनकी रक्षा करिए, ऐसे ही जैसे आप अपनी बच्चियों की, अपनी बहन की, अपनी बेटियों की, अपनी माँओं की रक्षा करते हैं। क्योंकि यदि हम अपने इस सोशल दायित्व को, अपने सामाजिक दायित्व को सही से निभाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी बेटियों की, हमारी बहनों की, हमारी माँओं की भी रक्षा और हमारी भी रक्षा हो रही होगी। तो देखिए, मैं आपके मंच से कोई अधिकार टकराव की बात नहीं करूंगी। मैं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास रखने वाली हूं और मैं इसी को बढ़ावा दूंगी। हम सभी जानते हैं कि स्त्री और पुरुष एक गाड़ी के 2 पहिए हैं और एक भी यदि डिसबैलेंस हुआ तो पूरी गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए आपस में धैर्य में रहते हुए, धैर्य बनाए रखते हुए और एक दूसरे का सम्मान करें, घर में भी, बाहर समाज में भी। स्त्री और पुरुष बहुत मतलब सृष्टि का एक अनुपम उपहार है। तो हम अधिकार टकराव की बात नहीं करेंगे, हम सहअस्तित्व की बात करेंगे और इसी तरह से हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा डॉक्टर आरती जी। और आप चूंकि सत्यमेव भारत मन की आवाज टॉक शो में आप आई और काढ़ा विद दिवाकर को शेयर किया और आपने बताया कि समाज में हमारी बेटियों को, पराई बेटियों को अपनी बेटी समझें, और कई सारी बात, खट्टी मीठी बात हुई महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, मनीषा मौमिता के केस में, निर्भया के केस में कई सारी खट्टी मीठी बात आपने साझा की। इसके लिए हमारा मंच बहुत बहुत आपको स्वागत करता है और आप हमारे शो में आई, इसके लिए बहुत बहुत सादर धन्यवाद आपको निवेदित है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।